हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेस। कल हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक चर्चा किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए आप सभी लोग। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दो बड़ी प्लेटें, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दो बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। वह परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है। 55 न्यूटन प्रति कूलम है। तो आवेश की गणना कीजिए। देखिए इसमें हमें एरिया दिया गया था 1 मीटर स्क्वायर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया 55 न्यूटन प्रति कूलम, और क्या दिया गया इसमें, और किसी का मान दिया गया है। आप देखिए हम लोग E बराबर जानते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर जानते हैं हम लोग Q अपान A होता है। क्या होता है? Q अपान A। तो यहां से हो जाएगा, इसको हटा देंगे इसके स्थान पे, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q बराबर हो जाएगा E A एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर E का मान दिया गया है 55, A का मान 1 है, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 होता है। Q बराबर जब आप गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4.9 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलम का आवेश रहेगा। नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जी नहीं, आर दूरी है, दूरी का कोई मतलब नहीं है। वैद्युत फ्लक्स आवेश की मात्रा में दूरी का कोई रिलेशन नहीं होता है। आपको बताया गया होगा वैद्युत फ्लक्स भी होता, वहां दूरी का कोई मतलब नहीं होता। प्लेट को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित लटका दे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब आप तेल की बूंद को लटकाएंगे तो कुछ इस तरीके से तेल की बूंद लटकी रहेगी, और वो किस कंडीशन में लटकी रहेगी आप आराम से बात को समझें। वो एक ही कंडीशन में लटकी रहेगी कि ऊपर से जो लग रहा है इस पर बल, ऊपर से जो बल लग रहा है वो नीचे के बल के बराबर है।
अगर नीचे का बल ज्यादा हो जाएगा तो वो तेल की बूंद हो चाहे जल की बूंद हो वो जमीन पे गिर जाएगी और नहीं तो ऊपर चली जाएगी। अगर वो लटकी है इसका मतलब ऊपर से जो बल लग रहा है नीचे से जो बल लग रहा है उस पर वो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां से बताइए क्या हो जाएगा, Fe बराबर, F बराबर हम लोग लिख लेंगे QE, ये बराबर होगा किसके, mg के। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, mg और बटे E। द्रव्यमान का मान दिया गया इसमें क्या होगा भैया, mg E का मान ज्ञात करना है तो Q, ठीक है, ये G है और ये Q। तो m का मान कितना दिया गया है, 0.002 मिलीग्राम है। 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे तो मिलीग्राम ग्राम में चेंज होगा और 10 की पावर -3 से फिर गुणा करेंगे तो जो ये ग्राम था अब ये किलोग्राम में चेंज होगा, ठीक है। इतना मिलीग्राम था, 10 की पावर -3 से गुणा करा देंगे ग्राम में चेंज हो जाएगा, 10 की पावर -3 से गुणा करा देंगे अब की बार किलोग्राम में। और G का मान हम लोग जानते हैं 9.8 होता है गुरुत्वीय त्वरण। और Q का मान कितना दिया गया है, आवेश दिया गया है इसमें, Q बराबर कितना दिया गया है, नहीं 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो Q बराबर हम लोग लिखेंगे यानी, ठीक है, 0.002 गुणे 10 की पावर -3, तो ये मिला के क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 9.8, n का मान 6 है और 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। अब बात को आराम से समझेंगे हम लोग, एक अंक पे पॉइंट है हट जाएगा, ठीक है। और ये देख लो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, ऊपर लेकर के जाएंगे आप तो +19 में से 6 घटा देंगे और +19 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, तो 13 आ जाएगा। और 13 में से ये पॉइंट हटाने के लिए 3 जीरो और हटा दो तो ये 2 बन गया और ये 98 हो गया। नीचे 6 गुणे 16 और 10 की पावर +10 बचा है। अब देखिए काट दो इनको 8 बार में, 8 से देखो ये कट जाएगा, 6 से कटेगा कि 8 से, 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं 4 से देखो, 4 बार में 2 से काट रहे हैं 98 तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 49 और नीचे कितना बचा 24 हो जाएगा गुणे 10 की पावर 10। आप डिवाइड करेंगे 24 दूना 48, 24 दूना 48 2 बार जाएगा, 48 के बाद 1 बच गया, अब नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जो है 0 लगा लेंगे। अब 100 कितनी बार लेकर के जाएं, 24 100 का 96 4 बार जाएगा गुणे 10 की पावर 10। और मात्रक क्या होगा, क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। आपको इस सब को नोट करिए, आराम से लगा लीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए अगला क्वेश्चन। यहां से देखिए लिखिए, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए, का मान व दिशा ज्ञात कीजिए, का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, जो अल्फा कण को संतुलित कर सके, जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणे 10 की पावर 27 किलोग्राम
तथा अल्फा कण पर आवेश 3.2 तथा अल्फा कण पर आवेश 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम है। 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम है। देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और हमें क्या क्या दिया गया है, अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया है, आवेश दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसमें द्रव्यमान तो दिया नहीं गया। तो इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कोई फार्मूला बताइए। इसमें यम दिया है और हम लोग लगा देंगे G। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कह रहा है मान व दिशा भी ज्ञात करना है जो अल्फा कण को क्या कर सके, संतुष्ट कर सके। और अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया है। चलिए जी का मान तो पता नहीं है, ठीक है, तो यहां से हम लोग एक अल्फा कण है और अल्फा कण पर हम लोग जानते हैं आवेश कितना होता है, ये यम बराबर होता है mg, QE बराबर क्या होता है mg। हमें तीव्रता चाहिए, क्या हो जाएगा भैया mg बटे q। द्रव्यमान कितना दिया गया है, इसमें द्रव्यमान कितना दिया गया है 6.68 गुणे 10 की पावर -27 की प्लस 27 दिया है ना। चलो और g का मान 9.8, Q का मान क्या होता है यानी। अब बताइए Q का मान एक अल्फा कण है और अल्फा कण पर आवेश जितना होता है उतना लिख लीजिएगा। एक अल्फा कण है, n का मान 1 है, ठीक है। तो ये देख लो 6.68 गुणे 10 की पावर 27 और 9.8 1 गुणे 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। आप हल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 19 और 27 जुड़ जाएगा। 19 और 27 जोड़िए कितना बन जाएगा, 19 और 27 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा। अगर ये प्लस है ऊपर जाएगा, देख लो 10 की पावर इसका किलोग्राम, ये माइनस दिया गया है, द्रव्यमान माइनस कर लो, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा भैया प्लस। 27 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 8। चलो ठीक है, एक अंक पे पॉइंट था हटा दिए, ठीक है। 6.68 गुणे 98 और नीचे आपका आ गया 32, ये जाएगा इसमें से घट जाएगा कितना, 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा -8, ठीक है। चलो ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, चलिए एक अंक पे पॉइंट यहां लगा देते हैं। अगर पॉइंट इधर ले चलेंगे तो पावर बढ़ेगी घटेगी, पावर बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। चलो ठीक है, पहले गुणा करा लो 98 से, या ऐसे काट दो, 16 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 8 से देखो ये 16 बार में, ये 49 बार में, ठीक है। 16 से देखो ये कट जाएगा, 16 से कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलो पूरा करा लो, 49 गुणे 8 करो कितना बन जाएगा, 668 गुणे 49 कर लो कितना बन जाएगा, गुणा करा के बताइए, या और छोटा काट लो इसको भी, 4 ये 8 बार, ये 3 3 4 और भी अभी कट सकता है, ये 4, ये काट दो, 2 से 2 1 9 2, 2 1 9 2,
सॉरी 2 एक 2 के बाद ये 13 हो गया, 13 में 6 बार 12 और ये 7 बार। अब 49 से गुणा करा के बताओ, नीचे 4 भी है। 1.67 गुणे 49 बटे 4 गुणे 10 की पावर -8। अब निकालो, ई का मान निकल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उनचास का गुणा कराइए, एक 1.67 गुणे 49 गुणा कितना आया, कराइए भैया डिवाइड। 81.83 4 अभी डिवाइड है ना, गुणे 10 की पावर -8। ये देख लो क्या हो जाएगा। अगर एक अंक पॉइंट इधर ले आएंगे तो यहाँ पावर 1 कम कर देंगे, 8.183 और बटे 4 गुणे 10 की पावर -7। और यहाँ देखिए अब e = इससे डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8। अब एक में तो जाएगा नहीं 0 बार, उसके बाद कुछ आएगा पॉइंट के बाद, उससे नहीं मतलब है, गुणे 10 की पावर -7। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है कुछ नहीं प्रश्न में। फार्मूला क्या लगा आपका, वही पिछला वाला, QE = mg। यहाँ से हमें ज्ञात करना E का मान जाएगा, Q डिवाइड करेगा। ठीक है, युवराज बताइए कोई दिक्कत है? 10.1 अंक इधर लेकर के जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए। 4 गुणे 10 की पावर 5, 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। 4 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 की पावर -4 किलोग्राम, 1 गुणे 10 की पावर -4 किलोग्राम। वैद्युत क्षेत्र 1 गुणे 10 की पावर -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है, जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में E का मान दिया गया 4 गुणे 10 की पावर -5 न्यूटन प्रति कूलम। E का मान दिया गया है और इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र इतना किलोग्राम की जल की बूंद को गिरने से रोकता है। द्रव्यमान दिया गया है इसका, किलोग्राम की, यम का मान दिया गया है 1 गुणे 10 की पावर -4 kg का द्रव्यमान है। और उसके बाद कह रहा है इसको गिरने से रोकता है, तो उस पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आप बात को आराम से समझिए, गिरने से रोकता है तो आवेश का मान आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो भैया, फार्मूला क्या जानते हो, F बराबर, एक तो आपका mg होता है और दूसरा F बराबर QE आप जानते हो, यही जानते हो ना।
और इसमें E का मान दिया गया हमें डायरेक्ट और द्रव्यमान दिया गया है। हमें आवेश चाहिए, Q का मान चाहिए। ये दोनों इक्वल होंगे, mg बराबर QE और Q का मान चाहिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा mg बटे m का मान कितना दिया गया 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4 kg और Q का मान 9.8 और E का मान दिया गया 4 गुणे 10 की पावर प्लस 5। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 5 और माइनस 4 मिला के क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 9 और ये हो जाएगा एक अंक पर दशमलव है, एक अंक पर हटा दो तो 98 एकम 98 बटे 40 गुणे 10 की पावर माइनस 9। तो ये डिवाइड करेंगे 40 दूना 80 और 80 के बाद कितना बच गया 80 के बाद 18 बच गया, 18 में 40 का पहाड़ा तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे तो 180 हो जाएगा। तो 40 चौका 160 हो गया, तो 20 बच गया, तो 20 बच जाएगा 200, 4 पंचे 20 मतलब 200 हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस 9। और ये आवेश है तो इतना कूलाम का आवेश होगा उसका। ठीक है, जल की बूंद पर नोट कर लीजिए, नोट करिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिए। 500 न्यूटन प्रति कूलाम, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल के बूंद पर आवेश की गणना कीजिए, जल की बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। आप आराम से बात को समझें। इसमें क्या दिया गया है, कुछ नहीं, फार्मूला अभी तक यक्के हम लोग यूज कर रहे हैं लगातार, और वही यहाँ भी शायद यूज करेंगे। 500 न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलाम। और क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है इसकी त्रिज्या दी गई है भैया, त्रिज्या r का मान कितना दिया गया 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करेंगे। और इसके जस्ट बाद हमें इस क्वेश्चन में और क्या दिया है, कह रहा है ये स्वतंत्र रूप से लटकी है, तो स्वतंत्र रूप से लटकी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आवेश की गणना करना है। तो क्या हो जाएगा भैया, QE बराबर mg, तो Q बराबर क्या हो जाएगा mg और बटे E का मान दिया है। अब यहाँ तो द्रव्यमान ही नहीं दिया गया, जब द्रव्यमान नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान बराबर कुछ फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, हम लोग जानते हैं द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे क्या होता है आयतन। तुम लोग बोलते बहुत कम हो। द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे क्या होता है आयतन। तो आयतन तो यहाँ पता नहीं है, अब आयतन भी नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि एक जल की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है। कैसे होती है, गोलाकार, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3, और इसका जो घनत्व होता है जल के बूंद का, तो ये घनत्व जो होता है इसका 1000 होता है, 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 3 होता है।
ठीक है, जल के बूंद करते वक्त। तो इसका क्या होगा भैया, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, पहले इसके स्थान पे लिखेंगे आयतन गुणे घनत्व और फिर इनटू के रूप में जी और बटे ई। इसका मान होगा 4/3, पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मिला के 10 की पावर -12, ये 10 की पावर +3, इसका मान 9.8 और बटे ई का मान कितना दिया गया है 500 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन है, बाकी है कुछ नहीं, आप समझ लीजिए। 10 की पावर ये है, 10 की पावर ये, 12 में से 3 घटा देंगे, पावर भैया कितना बचेगा, 12 में से पावर 3 घटा दो, 10 की पावर -9 बचेगा। चलो उसके बाद इससे तो ये कट ही जाएगा, 4 से ये कट जाएगा आराम से, 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आराम से। देखिए कितनी बार में 4 से काटो भैया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 125 बार में, 125 बार में कैंसिल होगा। और कोई कटेगा नहीं कटेगा। ये है आपका 3.14 और यहाँ है 9.8 और बटे में कितना दिया गया है 3 × 125। अब ये आप डिवाइड करिए, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए 314 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, 5 से कोई नहीं कटेगा, तो गुणा कराना पड़ेगा। लास्ट चारा है, आप इनका गुणा कराइए और इंटू कराइए। ठीक है, गुणा कराएंगे इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा गुणा करा लो और इंटू करा लो। ये त्रिज्या है ना, आर स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस से 10 की पावर माइनस से मिला के 10 की पावर, अब ये सॉरी यहाँ पे क्यूब रहेगा भैया, ये तो 18 हो जाएगा और 18 में से 3 घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 है। ठीक है, अब डिवाइड करिए, ये पॉइंट हटाएंगे पावर बढ़ेगी घटेगी, पावर बढ़ेगी, ये कितना हो जाएगा 16। एक अंक पे पॉइंट यहाँ लगा लो, अब क्या हो जाएगी 17। अब गुणा करा लो 98 का, गुणा करा के बताइए 8.2 × 10 की पावर -17 आना चाहिए। आवेश है कितना कूलम का आवेश होगा, कैलकुलेशन कर लो। हाँ, ये गुणा करा लो और इससे डिवाइड कर लेना, 8.2 × 10 की पावर -17 कूलम आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो, ये अच्छा प्रश्न है, नोट करिए, नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। बस इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।